Hello students, welcome to my YouTube channel Online Study with Hitesh sir, and in today's video we are going to discuss about most important MCQ of class 7th ICSE board का first chapter physical quantities and measurements. So before starting this chapter MCQ इस chapter के करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ terms देखेंगे जैसे कि जो आपके लिए नॉलेज के लिए हेल्पफुल होंगे, जो आने वाले एमसीक्यू में आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट है ग्लास टम्बलर। ओके, ग्लास टम्बलर क्या होता है? जो टम्बलर मेज़र है, ये ऐसा एक ग्लास आता है जिसकी हम हेल्प से मेज़र कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी इसकी कितनी है। ठीक है, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml। ये क्या मेज़र करते हैं? वॉल्यूम। ओके, ये वॉल्यूम मेज़र करते हैं, इसकी लिक्विड की वॉल्यूम इससे मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हेल्पफुल होगा। बीम बैलेंस से हम क्या मेज़र करते हैं? मास। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेज़र करते हैं। यहाँ पे कुछ रख के मेज़र कर सकते हैं। मोस्टली इसको मास के लिए मेज़र करते हैं इसको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस। ये इलेक्ट्रॉनिक चलता है, बैटरी से चलता है। यहाँ पे कुछ रखना होता है, कोई भी काफ़ी एक्यूरेटली ये मेज़र करेगा। कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी हमने मेज़र करनी है इसके भी क्या करेंगे? मेज़र मास। इसको मास मेज़र करते हैं, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट, बुरेट। बुरेट क्या होगा? इससे हम हेल्प करते हैं, केमिस्ट्री लैब में काफ़ी यूज़ होता है। इससे हम वॉल्यूम मेज़र करते हैं। वॉल्यूम किसकी? लिक्विड की। किसी भी लिक्विड लेना है, कितनी वॉल्यूम में लेना है, ये उसकी क्वांटिटी लिखी है। ठीक है, ये भी ओके। नेक्स्ट, ट्रिपल बीम बैलेंस। ट्रिपल बीम बैलेंस से क्या मेज़र करते हैं हम? अगेन मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रखोगे, उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं हम। एंड लास्ट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये भी आपने केमिस्ट्री लैब्स में देखा होगा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ओके, सो ये कुछ टर्म थी जो इम्पोर्टेंट थी आने वाली एमसीक्यूज़ के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़। जो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? और इसका आंसर है सी, मीटर क्यूब। ओके, ये भी इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स ही हैं वॉल्यूम के, बट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, यूनिट है बट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट एक ही होता है, वो है मीटर क्यूब वॉल्यूम का। नेक्स्ट, सेकंड, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? और इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ठीक है, अगर सीधा यूनिट पूछा जाए और अलग अलग ऑप्शन दिए हों तो तब आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो, बट अगर स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है तो तब सिर्फ मीटर स्क्वायर ही बताना है। क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अगर कोई डाउट होगा तो मैं अगेन एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ डाउट सेशन के लिए, जो आपको डाउट्स होंगे आपके। ओके, नाउ थर्ड, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का एसआई यूनिट कौन सा है? तो इसके ऑप्शन डालना मैं भूल गया था। तो इसका एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। इसको राइट डाउन कर लो, जहाँ इसको आपकी बुक में ऐसे लिखा है केजी मीटर -3। ठीक है, ये सेम मीनिंग वही होता है, केजी पर मीटर क्यूब ही इसको भी बोलते हैं। ये डेंसिटी के एसआई यूनिट हैं। ओके, एसआई यूनिट हैं। और दूसरा सीजीएस यूनिट भी आपकी बुक में दिया है, बट अभी एसआई यूनिट पूछा है, लेकिन सीजीएस यूनिट भी बता दूं आपको। सीजीएस यूनिट है, वेट, सीजीएस यूनिट है इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के देखो मिलीमीटर में भी हम मेज़र करते हैं इसको, डेसीमीटर में भी मेज़र करते हैं और मीटर में भी करते हैं।
बट पूछा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है लेंथ का, ठीक है, और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, मीटर, ठीक है। ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छे से रीड करना है बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पीड। अब स्पीड का यूनिट इनमें से कौन सा है, अब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब अभी किसका मैंने यूनिट बताया था, डेंसिटी का, सो ये तो नहीं आएगा। तो दूसरा क्या बचा, एक ही बचा, सो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी आएगा वो टिक कराना, ठीक है। बी वाला आंसर बी इज़ द राइट आंसर। इसके अगर एसआई यूनिट पूछ लिए जाएँ तो वो आगे क्वेश्चन आएगा, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, ऐसे, ओके, मीटर पर सेकेंड। सो कन्फ्यूजन वाले काफ़ी क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू। सिक्स्थ, हेक्टेयर एंड एयर, ठीक है, आर नहीं इसको बोलना है, एयर बोलना है। हेक्टेयर एंड एयर आर यूनिट्स ऑफ, सो किसके यूनिट हैं, ये यूनिट है एरिया के, ठीक है। लेंथ के तो वो थे मीटर मिलीमीटर ऐसे करके, वॉल्यूम के थे मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। सो हेक्टेयर एंड एयर इज अ यूनिट्स ऑफ एरिया। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए इनमें से किसको नहीं यूज़ करते हैं। अभी मैंने पिक्चर्स जो दिखाई थी स्टार्टिंग में, आपको अभी काम आएंगी। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बुलेट, इसको किसकी मेजरमेंट के लिए करते हैं, इसको वॉल्यूम की मेजरमेंट इसको करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इससे मेजर कर लेते हैं। बीम बैलेंस क्या था, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे रखा था, तो इससे क्या करते थे हम, मास मेजर करते थे। सो मास, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि पूछा है नोट, जिससे वॉल्यूम नहीं मेजर होती है। फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर से भी क्या होती है, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी ट्यूब थी लंबी वाली जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं, ऐसे इसकी रीडिंग थी यहाँ पे। और जो टम्बलर मेज़र था जो ग्लास वाला था, वो भी, उसके भी ऐसे रीडिंग थी जिसमें दूध बड़ा भरा हुआ था। ओके, सो इसका आंसर है बी, बीम बैलेंस से हम क्या मेज़र करते हैं, मास। बट पूछा था कि वॉल्यूम जिससे मेज़र नहीं करते हैं। सो बाकी तीनों से वॉल्यूम मेज़र करते हैं एक्सेप्ट बीम बैलेंस से इसका राइट आंसर आएगा। एट्थ, व्हाट इज़ द यूनिट यूज टू मेज़र स्मॉल एरिया। छोटे एरिया जैसे कि माइक्रोचिप्स, जैसे सिम कार्ड हो गया या चिप्स हो गई, उसको मेज़र करने के लिए कौन सा हम यूनिट यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। मीटर के भी लंबे होते हैं, सेंटीमीटर में हम बुक्स मेज़र करते हैं, मीटर में स्केल जो होता है हमारा 1 मीटर का होता है, जो लंबे वाला स्केल होता है, छोटे वाला नहीं, सॉरी वो भी नहीं, जो बड़े वाला जो कपड़े वाली दुकान पे होता है वो 1 मीटर का होता है, लंबी स्टिक। 9th, इन विच यूनिट लार्ज एरिया मेजर्ड। लार्ज एरिया मीन्स टाउन, सिटी, कंट्री, बिग प्लॉट, तो उसको किस में मेज़र करते हैं, एयर में, जहाँ हेक्टेयर में, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, विच इज़ द यूनिट यूज टू मेज़र स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। अब पहले स्मॉलर ऑब्जेक्ट पूछा था माइक्रोचिप्स, अब मैच बॉक्स आ गया एंड बुक्स, इसको किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में। किलोमीटर क्यूब तो बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए। ठीक है, इनकी वॉल्यूम की मैच बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम के उसके यूनिट्स हैं, एरिया के नहीं है। 11th क्वेश्चन, ए मेजरिंग बीकर ऑफ कैपेसिटी 200 ml, एक बीकर है, ठीक है, ऐसे बीकर लगा लो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 200 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, मेजर ओनली द वॉल्यूम ऑफ 200 ml ऑफ लिक्विड है, ठीक है। पूछा है कि एक बीकर है, 200 ml उसकी कैपेसिटी है, तो वो क्या 200 ml ही लिक्विड मेजर कर सकता है, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू। अगर उसकी कैपेसिटी 200 है तो 200 से ज़्यादा कैसे मेज़र कर लेगा, कर ही नहीं पाएगा। सो 200 वाला 200 ही मेज़र कर पाएगा, ठीक है, सो ट्रू इसका आंसर है। 12th क्वेश्चन MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? क्या देखो ऑप्शन देखो, एक मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एंड मिलीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आपको मुझे लग रहा है पता ही होगा, मिलीमीटर क्यूब, डी, मिलीमीटर क्यूब इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। अब टोटल कितने एमसीक्यू हैं? टोटल 35 हैं, और 35 के 35 ही स्टूडेंट्स आपने देखने हैं और याद करने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। ओके, बड़े इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हायर चांसेस है इनमें से ही आपके एमसीक्यू आएंगे सारे के सारे। ओके, अब 13th, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट। अब वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है? 0 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल नहीं लगा के आना है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को लगेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, बट ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस ये राइट आंसर है। आपकी बुक में दिया हुआ है 3.98 इतनी वैल्यू। ओके, तो 3.98 भी आ सकती है और 4 भी आ सकती है, दोनों में से जो भी आएगी वो करेक्ट लगा के आनी है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ 14th, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? ओके, सो 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपकी बुक में पूरे वेरिएशन ऐसे ऐसे करके दिए हुए हैं, बुक में से पढ़ लेना, याद कर लेना। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, ये तो एक सैम्पल है, और भी बन सकते हैं। 15th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इर्रेगुलर सर्फेसिस इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए। अब इर्रेगुलर सर्फेस लाइक दिस लीफ हो गया, अब इसके जो सरफेस है वो कैसे मेज़र करना है? तो ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, बाय यूजिंग अ ग्राफ पेपर, ठीक, ग्राफ पेपर यूज़ किया था ना, ऐसे ग्राफ पेपर यूज़ करो, ऐसे उसमें लाइंस होगी और स्क्वेयर्स काउंट करने हैं, अंदर वाले स्क्वेयर्स काउंट करने हैं और बाहर वाले स्क्वेयर्स काउंट करने हैं जो हाफ हैं, तो उनकी फिर प्लस करके आंसर आ जाएगा। आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें मैं करवाऊंगा भी आपको न्यूमेरिकल्स कि कैसे करने हैं। नाउ 15th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इर्रेगुलर सर्फेस इज मेजर्ड बाय यूजिंग, ये हो गया। नाउ 16th, द फॉर्मूला टू फाइंड द डेंसिटी। अब डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा था? डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, डी इक्वल टू एम ओवर वी, तो मास ओवर वॉल्यूम, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, वेरी इजी एमसीक्यू है, बस आपको समझ आना चाहिए। अब 17th, ये अब मैच दी कॉलम है, मैच दी कॉलम इस साइड दिया हुआ है जैसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब देखना है कि इसको सेकंड वाली साइड जो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस में से मैच करते हैं। सो पहला देखते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड की वॉल्यूम किससे मेजर करते हैं? बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। इसकी पिक्चर आपको मैं स्टार्टिंग में दिखाई थी, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा तो दोबारा वीडियो स्टार्टिंग में देखना करके एक तो बार देखना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, इसका सीधा ही है, ठीक है, ए का फर्स्ट ऑप्शन मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ऐसे एरिया ऑफ लीफ, अब लीफ ऐसे टेढ़ी मेढ़ा सर्फेस था, अभी क्वेश्चन किया था कैसे इसको करना है, बाय यूजिंग अ वेरी गुड ग्राफ पेपर, ठीक, ग्राफ पेपर यूज़ करके इसको करना है। थर्ड, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का भी ऐसा यूनिट की थी kg पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सीधे ही आंसर थे, कोई ऊपर नीचे नहीं था। 18th क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन इज, अब करेक्ट रिलेशन बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। किसका ये दिया हुआ है? डेंसिटी का। तो डेंसिटी अभी मैंने आपको कराई थी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज़ द डी इक्वल टू एम ओवर वी, ठीक है, ये डेंसिटी। अब इसमें से डी दिया हुआ है एम और वी, बट यहाँ पहले में ऑप्शन में है डी इक्वल टू एम इंटू वी, सो पहले वाला गलत, रॉन्ग है। सेकेंड, एम इक्वल टू डी इंटू वी, अब ये एम है, अब मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डी इंटू वी इज़ द राइट आंसर, बी वाला, ठीक है, और सी भी रॉन्ग है। ओके गुड। नाउ 19th क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
डेंसिटी कितनी है, पहले डेंसिटी देखो कितनी है 0.8 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितनी है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फाइंड आउट क्या करना है हमने, मास फाइंड आउट करना है। सो मास के लिए वो ही डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा लो, डेंसिटी इक्वल टू m/v। ठीक है, फाइंड आउट करना है मास, मीन्स डेंसिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी और वॉल्यूम को, मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है, पॉइंट्स वाला मल्टीप्लाई करना आता है, क्या आएगा पॉइंट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल। अब 6 मल्टीप्लाई 8 और 8 6 का कितना होता है, वेरी गुड 48। ओके, सो 48 इज़ द राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन में 48 है, ये सी वाला 48 ग्राम इज़ द राइट आंसर। अगर नहीं समझ आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट्स में बता देना, मैं दोबारा सिर्फ जो टफ़ क्वेश्चंस आपको लगेंगे उसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अगर समझ आ रहे तो उसको बार बार करके देख लो, समझ आ जाएगी। वैसे कोई टफ़ काम नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले थोड़ी बहुत तो ईजी है, अगर नहीं बिल्कुल भी की तब टफ़ लगेंगे। और क्रैमिंग बिल्कुल मत करना, कुछ नहीं समझ आएगा MCQ में क्रैमिंग का। 20th क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन फॉर स्पीड। स्पीड का करेक्ट रिलेशन बताना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, नहीं ऐसा तो नहीं है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये करेक्ट रिलेशन है। सो बी इज द राइट आंसर। 21st, ए बॉय ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर इन 1 मिनट। स्पीड बतानी है उसकी, अब स्पीड फाइंड आउट करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या अभी बताया मैंने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो स्पीड फाइंड आउट करनी है तो पहले क्या लिखो, डिस्टेंस। ठीक है, d/t, पहले डिस्टेंस लिखो। डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 150 मीटर। डिवाइड करना है टाइम से, टाइम है 1 मिनट। अब 1 मिनट नहीं करना है, यहाँ पे कैच है। ठीक है, अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वेरी गुड 60 सेकंड्स होते हैं। अब इसके नीचे सेकंड्स लिखने हैं। ओके, मिनट बिल्कुल नहीं लिखना है, ऐसे 1 करके 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं करना है, इसको मिनट्स में करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 150/60 सेकंड्स। 0 से 0 कट और 15 को डिवाइड करोगे जब 16 से, तो इसकी आंसर आ जाएगा 2.5। ओके, 2.5। सो बी इज़ द राइट आंसर, 2.5। समझ आया, वेरी गुड। नाउ 22nd क्वेश्चन, एन एयरप्लेन फ्लाइज विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में कितना ट्रैवल करता है, 720 किलोमीटर। नाउ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। एक आवर में 720 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 360 में कितना ट्रैवल करेगा। ठीक है, कितना ट्रैवल करेगा, 360 किलोमीटर कितने में ट्रैवल कर देगा, 0.5 आवर में। कैसे आया, बड़ा इजी है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमने, स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 360। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करना है, सॉरी टाइम फाइंड करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को टाइम इधर चले जाएगा, एस नीचे आ जाएगा। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, सो डिस्टेंस ओवर स्पीड करना है। सो डिस्टेंस कितना है 360। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 360। वेट स्टूडेंट्स, डिस्टेंस है 360, टाइम है हमारे, स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर। ये कट 0 से 0 कट, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। सो 1/2 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 0.5। सो 0.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। नाउ 23rd क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम दैट
35.2 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विल ऑक्यूपाई इफ़ इट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 160 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इतनी इसकी क्या है, डेंसिटी है, और ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम हमने फाइंड करनी है, डेंसिटी हमें पता चल गई है इतनी है, और ये हमारा क्या होगा, मास। सो डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, v चला जाएगा d की जगह, d चली आ जाएगी v की जगह। फाइंड आउट हमने करना है v, तो हमने क्या करना है m ओवर d, मास ओवर डेंसिटी। ठीक है, अब मास इसका कितना है, मास है इसका 35.2, डेंसिटी कितनी है 1.60। अब पॉइंट्स वाला डिवाइड करना आता है, ओके देखते हैं आता है कि नहीं आपको। सो इसका क्या होगा 352 ही रहेगा, और इसके नीचे आ जाएगा पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए यहाँ नीचे आएगा 10। ठीक है, यहाँ पूरा नहीं आ रहा है, एक मिनट दोबारा करता हूँ। 35.2 इंटू 1/60। अब इसको कैसे करेंगे, 352 लिख लो ऐसे ही, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो नीचे 10 आया, इंटू 160 आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, 100 ऊपर 160 नीचे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो इसलिए 100 ऊपर गया। ठीक है, 2 0 लगाइए एक के बाद। अब ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, पीछे के बचा 350 इंटू 16। ठीक है, 315 इंटू 16। अब 16 2 पे गया 8 आ गया, ये 2 पे गया 352 को 2 पे से डिवाइड किया तो आ जाएगा 176। अब अगेन यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 88, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 44, यहाँ पे आ गया 1 और नीचे रह गया 22। सो 22 इज़ द राइट आंसर। 22 यहाँ पे है, यस, और ए ऑप्शन 22 इज़ द राइट आंसर। ये आपने कैसे करने हैं, रफ शीट पे, आपको रफ शीट आपके घर पे होगी, कॉपी पेन पकड़ लेना और साथ में करके करके जल्दी जल्दी आंसर दे देना। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ बैक टू 24th क्वेश्चन। सपोज द नंबर ऑफ इंटीरियर स्क्वेयर्स इज 38, द नंबर ऑफ बाउंड्री स्क्वेयर्स इज 24। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे 22 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 24। ओके, ये ठीक कर लेना, 24। पहले इसको कर देता हूँ मैं कट। ठीक है, एक्सटर्नल वाले कितने हैं 38, इंटरनल वाले कितने हैं 22, और इसको क्या करते हैं 1/2 से क्या कर देंगे डिवाइड। ये फॉर्मूला है, आपकी बुक में भी ऐसे ही है, 0.2 लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, बता देता हूँ मैं आपको। देखो 38 प्लस 0.5 इंटू 24। 24 का हाफ कितना होता है 12, तो इसका आ जाएगा 38 प्लस 12 इक्वल टू 50। ठीक, 38 प्लस 12 कितना होता है 50। सो 50 बी इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 25th क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टू डिटरमाइन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करने के लिए कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ट्रिपल और इलेक्ट्रॉनिक बीम, क्या ये यूज़ करते हैं, या टम्बलर मेज़र करते हैं, या ग्रेजुएटर मेज़र करते हैं। ठीक है, अभी ये हमने देखा था, इससे हम वॉल्यूम मेज़र करते हैं, बी वाले से ग्रेजुएटर सिलेंडर से भी वॉल्यूम मेज़र करते हैं, और मास के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिपल और इलेक्ट्रॉनिक बीम। ठीक है, था ना वहाँ पे डिजिटल एक मीटर था, ऐसे रीडिंग 000 पॉइंट कुछ आ रही थी, तो वो क्या था इलेक्ट्रॉनिक बीम वाला, तो इससे हम क्या करते हैं मेज़र मास। सो ए इज़ द राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की वॉल्यूम है साइड इंटू साइड इंटू साइड, बी इज़ द राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपकी बुक में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना।
आप, मुझे पता है आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा ऑलरेडी, जिनको नहीं पता एक बार बुक पढ़ लेना, बड़े अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है। 28th, 1 एयर, ठीक है, इसको बोलना आर नहीं बोलना है, एयर बोलना है। 1 एयर इज इक्वल टू, अब 1 एयर किसके इक्वल होता है, ये होता है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 100 एयर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं, एकदम आंसर आएंगे। 30, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का एसआई यूनिट क्या है, स्पीड का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है, क्या होती है, वॉल्यूम। स्पेस जितनी ऑक्यूपाई करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। ये सीधा डेफिनेशन से एमसीक्यू बने। आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं वॉल्यूम, व्हाट इज़ वॉल्यूम, और नीचे इसके काफ़ी सारे डेफिनेशंस होंगी, ऐसे 1 2 3 डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन जरूर याद रखनी है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। ऑपोजिट भी आ सकते हैं, वॉल्यूम पूछा होगा, उसकी डेफिनेशन नीचे गिवन होगी, का 2 3 डेफिनेशंस, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। इसका आंसर पता चल गया क्या था, वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, द स्पेस अवेलेबल इन ए कंटेनर। ये कंटेनर है, उसमें जो स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, ये मान लो कंटेनर है, इसमें जो सारी स्पेस अवेलेबल है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी कैपेसिटी, ठीक है। ये वॉल्यूम नहीं है, ये कैपेसिटी आएगा, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। 33 क्वेश्चन नंबर, द मेजर ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को जो मेजर करेंगे उसको क्या बोलते हैं, इसका एरिया, ठीक है, एरिया। 34th, द रेशियो बिटवीन मास ऑफ द बॉडी टू इट्स वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है, वेरी गुड, डेंसिटी। इजी हो रहे हैं ना अब क्वेश्चंस, डेंसिटी इज अ राइट आंसर। नाउ लास्ट एमसीक्यू, ये एंड है इस वीडियो का। 35th, द मोस्ट एक्यूरेट वे टू कंप्यूट एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स। इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं जिनके शार्प एजेस होंगे ऐसे, बट इरेगुलर होंगे, ठीक है। एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को टेढ़े मेढ़े ऐसे करके, बट शार्प एजेस होंगे। तो उनको कैसे फाइंड आउट करना है, ए इसका राइट आंसर है, पार्टीशन द स्पेस इनटू ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में इसके पार्टीशन कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एमसीक्यू इन ए डिटेल। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया, एमसीक्यू नहीं समझ आया, कमेंट में बताओ कि कौन सा नहीं समझ आया। मैं दोबारा वीडियो बना के सिर्फ वही 4-5 जितने भी होंगे आपको समझाऊंगा डिटेल में। और एमसीक्यू बार बार देखो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। और भी प्रैक्टिस करना इंटरनेट से अगर मिल जाए तो, और ये तो करके ही करे जाने। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करो, ठीक है, कमेंट करना कि क्या इसमें प्रॉब्लम थी, क्या इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आप बता देना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी एमसीक्यू देख लें सारे कि कैसे करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।